हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंग्लिश सिलेबस और इसके पैटर्न के बारे में, एग्जाम बेस्ड जो आते हैं उनके पैटर्न के बारे में जो पिछली वीडियो में बात की थी, और उसी में बताया था हमने कंप्रेहेंशन का के बारे में भी। और कंप्रेहेंशन में मैंने 3 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 ग्रामर, दूसरा वर्ड पावर और तीसरा कंप्रहेंशन। वर्ड पावर में मैंने बताया था, और ग्रामर में मैंने वर्ड पावर और ग्रामर और कंप्रहेंशन के बारे में भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, उसी के आगे मैं आज पढ़ाने वाला हूं। हालांकि आप लोगों ने मेरे थंबनेल को देख लिया होगा। जी हाँ, हम वही आज चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अपनी क्लास से और जर्नी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछली बार मैंने वर्ड पावर के बारे में बताया था। वर्ड मेक्स अ मैन सेंसिबल, यानी शब्दकोश व्यक्ति को समझदार बनाता है। और अगर प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन रूपों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मीनिंग, दूसरा टोन और तीसरा सेंस। दोस्तों, उसी के आगे मैं आपको लोगों को आज पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है। वही आज चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली बार बताया था कि हर एक शब्द का एक निश्चित मीनिंग होती है, एक निश्चित टोन होती है और एक निश्चित सेंस होता है। दोस्तों, जैसे बात करते हैं वर्ड सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन, यानी अगर कोई भी शब्द जिसका ध्वनि और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक है, बट किंतु डिफरेंट इन मीनिंग, किंतु उसके अर्थ में अगर परिवर्तन है, तो ऐसे शब्दों को हम जनरली होमोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर वर्ड देखें तो ADAPT एडॉप्ट, ये ADAP एडॉप्ट, टी गायब है यार इसका। ADAPT एडॉप्ट का मतलब होता है एक्मोडेट या अनुकूल होना। ADEPT एडॉप्ट, यह इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है निपुण होना। और एक ADOPT एडॉप्ट माने होता है ग्रहण। ADOPT एडॉप्ट मतलब ग्रहण करना या स्वीकार करना या गोद लेना। इसलिए दोस्तों, तीनों वर्ड के साउंड और प्रोनाउंसिएशन समान है, किंतु उसकी मीनिंग में अंतर है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो वन शुड अडॉप्ट वन सेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टांसेस, हर किसी को नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज टूल्स हैव बीन स्पेशली अडॉप्टेड, यानी जो मोस्टली अगर बात करें, जो बहुत सारे जो उपकरण हैं जो तैयार किए गए हैं, वो फॉर किसके लिए हैं? यूज फॉर डिसेबल पीपल। बहुत सारे जो उपकरण तैयार करे गए हैं और जो विकलांग, डिसेबल या विकलांग या किसी भी तरह से अक्षम हैं, उनके लिए बहुत सारे टूल्सों को एडॉप्ट मतलब ढाला गया है या बनाया गया है या चेंज करा गया। और इसका मतलब अगर निकाले ADEPT एडॉप्ट, ये ADAPT ये एडॉप्ट वर्ब है, और ADEPT ये एडॉप्ट नाउन है, और ADOPT ये भी एक वर्ब है। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो ये वर्ब और ये नाउन और ये भी वर्ब, यानी ADOPT। इसी तरह अगर बात हम ADEPT एडॉप्ट की करें तो ये
निपुण, ADEPT का इसका मतलब होता है निपुण होना। एट इन समथिंग, एट या डूइंग, या किसी चीज को करने में, या किसी चीज में निपुण होना। जैसे कि आ पर्सन हु इज गुड, एक व्यक्ति हो जो इज गुड एट डूइंग, कुछ करने में जो अच्छा है। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, जो बहुत ज्यादा कठिन हो, यानी जो बहुत ज्यादा कठिन हो उसको करने में जो सक्षम हो उसको हम निपुण कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो ही इज एन एडॉप्ट इन फोक डांस, यानी वह है एन एडॉप्ट मतलब निपुण इन फोक डांस, लोक नृत्य में, यानी लोक नृत्य में वह निपुण है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करी जाए तो सी वाज एन एडॉप्ट एट कंसीलिंग द ट्रूथ, यानी सी वाज एन एडॉप्ट, यानी वह निपुण है किस चीज में, कंसीलिंग द ट्रूथ। कंसीलिंग मतलब होता है छुपाना, यानी सत्य को छुपाने में निपुण है। इसी तरह अगर हम तीसरे एडॉप्ट की बात करें, ADOPT, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, जिसका मतलब होता है टेकअप या ग्रहण करना या गोद लेना। फॉर समबडी, अगर किसी चीज को अगर गोद मतलब किसी व्यक्ति को गोद लेते हो, टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, या किसी चीज को गोद लेते हो। वन शुड नॉट एडॉप्ट, किसी को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अनफेयर मीन्स, गलत तरीकों को, टू सिक्योर द मार्क्स, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स को, मतलब कहने का मतलब यही है किसी को भी एक गलत तरीके को अपनाना नहीं चाहिए अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। अगर इसकी हम साइनों की बात करें तो मॉडिफाई और एडजस्ट करना होता है। इसके दो साइनों हैं, एडॉप्ट के मॉडिफाई और एडजस्ट। इसे ये ADAPT का ADAPT एकोमोडेट एंड अनुकूल। इसका साइनों की बात करें तो मॉडिफाई या एडजस्ट करना है। अगर ADEPT की बात करें जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका स्किलफुल होना होता है, प्रोफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रैक्टिसाइड होता है। और तीसरे एडॉप्ट की बात करें ADOPT जिसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, उसका मतलब है टेकअप यानी ग्रहण करना या गोद लेना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच हैं टेक या इक्लिप्ज या एक्विस। दोस्तों अगर आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है एक्सीड, ACCED, एक्सीड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। और EXCEED ये भी एक्सीड है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। दोस्तों इसकी साउंड और प्रोनाउंसिएशन दोनों एक है मगर इसका मीनिंग यानी अर्थ अलग अलग है। जैसे दोस्तों ACCEDE एक्सीड को अगर लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टू एग्री टू रिक्वेस्ट या प्रपोजल, यानी किसी प्रपोजल या प्रस्ताव या किसी रिक्वेस्ट आग्रह से सहमत हो जाना। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, ही विल नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, वह तुम्हारी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेगा।
इसका मतलब ये हो गया। अगर EXCEED, इस एक्सीड का मतलब है टू बी ग्रेटर देन, यानी किसी चीज का बड़ा होना, इससे पार्टिकुलर नंबर या अमाउंट, यानी किसी निश्चित संख्या से या उसकी राशि से बड़ा होना, यानी क्या कहलाता है, एक्सीड। अगर इसके एग्जाम्पल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका एग्जाम्पल अगर लें तो समर टेम्परेचर रियली एक्सीड 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कहने का मतलब है कि समर यानी गर्मी का जो तापमान है रियली वास्तविक रूप से बढ़ जाता है, किससे, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। और अगर यहीं पर अगर एक्सीड ACCEDE, एक्सीड माने स्वीकार करना होता है, या किसी चीज किससे स्वीकार करना होता है, रिक्वेस्ट या प्रपोजल से। अगर इसका साइनो लें तो इसका साइनो होगा सबमिट या असेंट, सहमत होना। और अगर यहीं पर EXCEED यानी EXCEED, एक्सीड को अगर लें जिसका मतलब होता है बढ़ना या बड़ा होना, जिसका अगर साइनो की बात अगर करें तो इसका मतलब होगा सरमाउंट और ट्रांसेंड। और इसी तरह अगर दूसरे अगर शब्द की बात की जाए, जिसका दूसरा शब्द है अफेक्ट, और यहाँ पे भी ये है इफेक्ट, यानी दोनों टोन और प्रोनाउंसिएशन के अनुसार एक ही हैं, लेकिन मीनिंग के अनुसार इनका अर्थ भी अलग अलग है। जैसे कि अगर इसका अर्थ की बात अगर करें, टू एक्ट अपॉन या टू प्रिटेंड, यानी प्रभावित करना या किसी को प्रभाव डालना। अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी अगर AFFECT की अफेक्ट की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। AFFECT अफेक्ट की बात करें तो यह पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। अफेक्ट AFFECT, अफेक्ट माने प्रभावित करना या प्रभाव डालना। और दूसरे अगर इसकी इफेक्ट की बात करी जाए, EFFECT इफेक्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट यानी प्रभाव या नतीजा की बात करता है EFF। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो ये नाउन है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो नाउन है। अब इन दोनों को एग्जाम्पल ले लें, जिससे अफेक्ट AFFECT अफेक्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो द ड्रॉट अफेक्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब है सूखे ने अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया, अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शहर के बहुत बड़े हिस्से को, यानी शहर के बहुत बड़े हिस्से को सूखे ने प्रभावित किया। एक एग्जाम्पल है। दूसरा, सी अफेक्ट्स टू मच इनोसेंस, वह प्रभावित करती है, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, इनोसेंस मासूमों को, यानी वह मासूमों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यहाँ पर अफेक्ट वर्ब के रूप में ली गई है, और यहाँ पर अगर इफेक्ट की बात कही जाए, अगर इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो इसके एग्जाम्पल में जैसे इंटरनेट प्रोड्यूस अ बैड इफेक्ट, यहाँ पर अफेक्ट नाउन के रूप में यूज हुआ है। जैसे इंटरनेट प्रोड्यूस अ बैड इफेक्ट मतलब इंटरनेट बुरा असर डालता है ऑन द यंग जनरेशन, कहने का मतलब है इंटरनेशनल बुरा असर उत्पन्न करता है या डालता है ऑन द यंग जनरेशन, जो हमारी यंग जनरेशन है यानी नई पीढ़ी है, उसके ऊपर गलत असर बैड इफेक्ट डालता है, यानी गलत असर डालता है।
अब अगर इन दोनों के साइनों की बात अगर करी जाए तो इन दोनों का साइनो होगा, अगर अफेक्ट का लिया जाए AFFECT, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब प्रभावित करना है, प्रभाव डालना है। अगर इसका साइन अगर लिया जाए तो अल्टर, अल्टर मतलब होता है बदलना। ये बदलना या अल्टर मतलब ये भी होता है कि प्रभाव डालना, प्रभावित करना या चेंज कर देना अपने प्रभाव से। या प्रिटेंड इन्फ्लुएंस, प्रिटेंड इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, इम्पैक्ट माने प्रभाव डालना। और यहीं पर अगर EFFECT, इफेक्ट, इफेक्ट जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका अगर साइन लिया जाए तो अगर रिजल्ट के रूप में लिया जाए तो आउटकम, कंक्लूजन, रिपकशन, रिजल्ट, अपशॉट, सेक्वेल और इम्प्रेशन इत्यादि इनके साइनों हैं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। और एक बार दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, जो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट अगर जो लेना चाहें वो ले लीजिएगा। और दोस्तों मैं यहीं पर आज अपनी वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक